यूपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। देखिए इस प्रश्न पत्र के 100% श्योर परीक्षा में आने के चांस है। देखिए इस प्रश्न पत्र का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्न का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगी और देखिए एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इस प्रश्न पत्र आने के पूरे चांस हैं। तो आप सभी को बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न का अच्छे से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुने। पहले प्रश्न में आपके सही विकल्प रहेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका आपका कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो इन ऑप्शनों में से कौन सी आपकी लवणीय जल वाली झील है। तो इसका आंसर रहेगा आपका संभार, ठीक है। इसका आ नंबर का एकदम राइट आंसर है। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है यानी कि मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका नर्मदा। तीसरा है रूस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। जो रूस में क्रांति हुई थी वो क्रांति कब हुई थी? तो वो क्रांति आपकी हुई थी 1917 ईस्वी में, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, ठीक है। रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो वो किया था आपका स्टालिन में, ठीक है। चलिए पांचवा है 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट नहीं डाला जाता था? तो वो है आपका सऊदी अरब में, ठीक है। देखिए छठा है कि छिपी हुई यानी कि अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो देखिए आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए पहले में आपका ए नंबर का राइट है, दूसरे में आपका ब नंबर का राइट है, तीसरे में आपका ब नंबर का राइट है, इसके बाद में चौथे में आपका, ठीक है, सा नंबर का राइट है, और पांचवें में आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पांचवें में आपका सऊदी अरब है और छठे में आपको इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ये आपका बी नंबर का राइट, ठीक है। पूरे प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न कैसे भी फंस जाए तो आप सभी अच्छे से उसको सोल्व कर सकें, ठीक है। चलिए तो इसी बीच वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है। यहाँ पर बताना है कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो वो है आपका 7वां बड़ा देश। कौन सा? 7वां, ठीक है। चलिए दूसरा है भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डेढ़ से। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत, ठीक है, वार्षिक औसत बताना है यहाँ पर एक साल का, ठीक है। किसका? वर्षा का, यानी कि बारिश का। कितना होता है वार्षिक औसत बारिश का भारत में? तो देखिए वो होता है आपका 100, ठीक है, 10⁵5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10⁵5 सेंटीमीटर। तीसरा है एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, ठीक है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की जो प्रक्रिया है डेढ़ होनी चाहिए। कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसमें आपका आएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। चलिए चौथा है सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी। तो किसकी थी? पेट्रोग्राड की। तो इसमें आपका आएगा पेट्रोग्राड,
गार्ड। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। चलिए, पांचवा, कृषि एवं मछली पालन डेटाबेस क्षेत्र में संबंधित। ठीक है, कृषि और मछली पालन कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वो आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। किससे? प्राथमिक। ठीक है, चलिए छठा है, कृषि एक डेटाबेस कार्य। कृषि एक कैसा कार्य? मौसमी कार्य है। ठीक है, कैसा कार्य है? मौसमी, क्योंकि मौसम के अनुसार ही हम कृषि के ऊपर फसल का कार्य करते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं इनके भी रिक्त स्थान, तो आप सभी को भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगले प्रश्न में हमारी सही जोड़ी। ठीक है, पहली जोड़ी है गुप्तचर पुलिस। ठीक है, जो गुप्तचर पुलिस है वो क्या है आपके? तो चेका। ठीक है, इसकी जो जोड़ी का मिलान होगा वो होगा आपका चेका। दूसरी है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। तो इसके आंसर आपका रहेगा 2000। ठीक है, 2000 में ये योजना शुरू की गई थी। प्रथम पूर्ण जनगणना। तो प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी पहले? तो वो थी आपके 1881 में। ठीक है, चलिए चौथा है, विश्व का पांचवा बड़ा देश। विश्व का पांचवा बड़ा देश कौन सा है? तो वो है आपका ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। और पांचवा है अग्नि अध्यादेश, यानी कि फायर डिक्री। इसकी आपकी जोड़ी है 28 फरवरी 1933। ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। और छठी है अधिक उपज वाले बीज। अधिक उपज वाले बीज कौन से होते हैं आपके? HYV। ठीक है, कौन से? HYV। चलिए, तो यहाँ पे जोड़ी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देखिए, यहाँ पे मैं आपके नंबर लिख देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए, ये आपकी यहाँ पे दूसरी है, ये आपकी चौथी, ये आपकी तीसरी और ये आपकी पांचवी। चलिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। ठीक है, दूसरी है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो वो है आपका एल नीन। ठीक है, क्या है? एल नीन है। तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो देखिए, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में पिनोसे यानी कि चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो है आपकी तानाशाही प्रकार की। कैसी है? तानाशाही। चलिए, पांचवा, यंग इंडिका पत्रिका संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। छठा है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? किस ऑर्डर, यानी कि अगस्त 1902 में किस ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदला गया था? तो वो था आपका लीगल। ठीक है, लीगल फ्रैंक वर्क ऑर्डर के द्वारा। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, जितना हमसे बन रहा है आपको पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट इनको कर लेना है। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य है। पहला है, महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है। ठीक है, महानदी जो नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से रहा है। तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, कैसी ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जब हम वोट डालते हैं तो वोट डालने के लिए क्या हम राशन कार्ड भी बता सकते हैं, ड्राइविंग जो लाइसेंस होते हैं, कार के होते हैं, मोटरसाइकिल यानी कि बाइक के होते हैं, तो यह पहचान पत्र। ठीक है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड, हम वोट डालने के लिए इन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ये बात आपकी सत्य है कि हम ये कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तीसरा है, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ये बात आपकी देखिए असत्य है, क्योंकि 20 वर्ष तक के ठीक है नागरिक वोट नहीं डाल सकते। 18 वर्ष, ठीक है, इससे कम, यहाँ पे 20 वर्ष बता दिया है, 20 वर्ष से अधिक तो है, लेकिन यहाँ पर 18 होता, 18 वर्ष और उससे अधिक यदि आयु यहाँ पर की जाती तो बात होती, तो ये बात आपकी सत्य रहती। लेकिन यहाँ पर 20 वर्ष की कहा है, तो 20 वर्ष तक के यहाँ पर ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि 18 वर्ष तक के नागरिक, ठीक है, जब 18 वर्ष का कोई बच्चा हो जाता है तो वो वोट डाल सकता है। 20 वर्ष की यहाँ पर गलत बात है। ठीक है, 20 वर्ष का होगा तब जाके वोट डालेगा क्या? नहीं, यह असत्य बात है। 18 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम आयु की गई है। देखिए चौथा है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। तो ये बात आपकी सत्य है। पांचवा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि उम्मीदवार और उसके उम्मीदवार यानी जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव के ऊपर उठता है, ठीक है, जनपद पे उठता है, तो उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की जो संपत्ति होती है वो क्या गुप्त होनी चाहिए, उनकी राजनीति गुप्त होनी चाहिए। तो ये बात आपकी असत्य है। छठा है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई। ठीक है, जो एकीकृत बाल विकास की सेवाएं है वो आपकी 1975 से शुरू की गई है। तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट इनको कीजिएगा। चलिए, इसके बाद में ट्रू फाल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7वां, मौसम से क्या आशय है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे जितना हमसे हो रहा है हम उतना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन देखिए इसकी पूरी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जो जानकारी है वो मिल जाए। ठीक है, एक एप्लीकेशन पे हमने पूरे प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित PDF डाल दी है। जितना हमसे बन रहा है उतना हम यहाँ पर यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा तो आपको यहाँ पे वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कुछ शुल्क है जो कि नाम मात्र रहेगा। ठीक है, केवल नाम मात्र आपका शुल्क रहेगा। तो पूरे जो प्रश्न पत्र है आपका, इसकी आपको सॉल्यूशन सहित PDF मिल जाएगी। और देखिए पूरे प्रश्न आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाएंगे, आप अच्छे से उसको तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से आप उनकी PDF ले सकते हैं, सॉल्यूशन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि
डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं एप्लीकेशन के, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट है पूरे सब्जेक्ट की आप सॉल्यूशन सहित पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो A to Z आपके प्रश्न उस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से रीड कर पाएंगे और एक एक प्रश्न का आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल सकेगा और आप सॉल्यूशन अच्छे से आराम से कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे तो जितना होगा उतना हम आपको देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी।